खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके जिला महमद की तहसील साफी में गुज़िश्ता रोज संगे मरमर की कान अचानक बैठ गई, जिसके बायस 10 मजदूर जाँ बहक हो गए। ताहम अब मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 19 हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। सेक्रेटरी दाखिला काबीना के सामने साजिद गोंदल के इख्वा का मामला रखा। सेक्रेटरी दाखिला ने वज़ीर आज़म और काबीना को साजिद गोंदल के मामले पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने साजिद गोंदल के अगवा के मामले पर 3 रुकनी काबीना कमेटी कायम कर दी। कमेटी में शहजाद अकबर और शीरी मजारी शामिल हैं। काबीना कमेटी मामले की तहकीकात वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। योम बहरिया के मौके पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने अपने पैगाम में कहा कि 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के शुहदा और गाजियों की कुर्बानियों और जज्बे को सराहने का दिन है। ऑपरेशन दवारका हमारी कौमी तारीख की अजीम फतह है। आज पाकिस्तान नेवी खित्ते में एक मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। पाकिस्तान नेवी ने योम बहरिया पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सुरखरू रिलीज कर दी। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म पाक बहरिया की जानिब से भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से रोकने की कामयाब कार्रवाई पर मबनी है। 4 मार्च 2019 को होने वाले इस वाक़ये में पाकिस्तान बहरिया ने भारतीय बहरिया के मज़मूम इरादों को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के HD न्यूज़ चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 से नवाजा गया। इन्हें ये अवार्ड कोरोना वबा के दौरान चैनल JNN पर मस्बत रिपोर्टिंग करने पर दिया गया। ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 और दिफाए पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार के नाम से तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम को रवां माह लॉन्च करने की हिदायत कर दी। स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। ये स्कीम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट और कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए मुआविन साबित होगी। स्कीम के तहत नए कारोबार या मौजूदा कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जा फराहम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम में जालसाजी से निमटने के लिए साइबर क्राइम विंग इदारे के क़याम की मंजूरी दे दी। एहसास सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने साइबर क्राइम विंग के क़याम की मंजूरी दे दी। इन तमाम करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा जो मासूम अवाम को धोखे और जालसाजी के जरिए एहसास इमदाद के हवाले से बेवकूफ़ बनाते हैं। SCCP के लापता ऑफिसर साजिद गोंदल के अहल खाना का वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। साजिद गोंदल के वालिदैन, अहलिया, बच्चे प्ले कार्ड्स लेकर वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर पहुंच गए। लापता ऑफिसर साजिद गोंदल के अहल खाना ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान कराची के अवाम को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। उनका कराची पैकेज सिर्फ ऐलान की हद तक महदूद रहेगा। और भारत बाज न आया, लद्दाख में सरहद पर गश्त करने वाले चीनी फौजियों पर फायरिंग कर दी। भारत की जानिब से मुतनाज़ा इलाके में सरहद की एक बार फिर खिलाफ वर्जी पर चीन का कहना है कि इंडियन फौजियों ने गैर कानूनी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान मुतनाज़ा सरहद को अबूर करके गश्त करते हुए चीनी फौजियों पर इश्तियाल अंगेज फायरिंग की है। अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में योम बहरिया मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। जंगी सितंबर में पाक बहरिया की शानदार कारकर्दगी की याद में हर साल 8 सितंबर को योम बहरिया के तौर पर मनाया जाता है।
1965 کی جنگ میں بری اور فضائی افواج نے دفاع پاکستان کا فریضہ بھرپور طریقے سے انجام دیا، لیکن 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام رہا۔ آپریشن دوارکا میں پاکستان نیوی نے دشمن کے دلوں پر جو لرزہ طاری کیا، اس کی یاد میں 8 ستمبر کو پاک بحریہ کا دن منایا جاتا ہے۔ طیارہ بردار جہاز نہ ہونے کے باوجود پاک بحریہ نے بھی اس جنگ میں بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی نئی تاریخ رقم کی۔ پاکستان کی واحد آبدوز غازی نے اپنے نام کی لاج رکھی اور غازی رہ کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا اس پر حیران ہوئی۔ غازی آبدوز نے تن تنہا بھارتی بیڑے کو عالمی سمندر میں پیش قدمی سے روکے رکھا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا یوم شہادہ کے حوالے سے خصوصی پیغام۔ امیر البحر نے کہا کہ 8 ستمبر کا دن ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں اور کامیابیوں کی یاد دلاتا ہے۔ پاک بحریہ نے ہندوستانی دوارکا بندرگاہ کا ریڈار اسٹیشن تباہ کر کے غرور خاک میں ملا دیا۔ سربراہ پاک بحریہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ 8 ستمبر شہداء اور غازیوں کی قربانیوں اور جذبے کو سراہنے کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں اور کامیابیوں کی یاد دلاتا ہے۔ آپریشن دوارکا ہماری قومی تاریخ کی نہ صرف عظیم فتح ہے، بلکہ پاک بحریہ کے جہازوں نے ہندوستانی بندرگاہ دوارکا پر حملہ کر کے ہندوستانی ریڈار اسٹیشن تباہ کر کے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ امیر البحر نے مزید کہا کہ پاک بحریہ کی واحد آبدوز غازی نے جنگ کے خطے میں ایک مضبوط بحری قوت کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ پاک بحریہ عالمی بحری افواج کے ساتھ مل کر ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے ذریعے عالمی پانیوں میں امن و استحکام کو یقینی بنانے میں مصروف عمل ہے۔ چین کے سفیر کی نیول ہیڈ کوارٹرز میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی سے الوداعی ملاقات۔ چینی سفیر نے ملاقات کے دوران بحری سیکیورٹی کے استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ چین کے سفیر جناب یاؤ جنگ کی نیول ہیڈ کوارٹرز میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی سے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف نے خطے کی بحری سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ چین کے سفیر نے خطے میں بحری سیکیورٹی کے استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ سربراہ پاک بحریہ نے پاک چین باہمی تعلقات میں یاؤ جنگ کی سفارتی خدمات کو بھی سراہا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت نے ساجد گوندل اغوا کے معاملے پر 3 رکنی کابینہ کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کا مینڈیٹ بڑھانے میں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی آرڈیننس، وفاقی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کی تقرری، ایکس کیڈٹ پوسٹوں پر جوڈیشل آفیسر بھرتی کرنے، پورٹ قاسم کراچی میں LNG ٹرمینلز اور مختلف ممالک کے فیری سروس کے آغاز کی منظوری دے دی گئی، جبکہ وزیراعظم نے کابینہ کو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر اعتماد میں لیا۔ سیکرٹری داخلہ نے کابینہ کے سامنے ساجد گوندل کے اغوا کا معاملہ رکھا۔ سیکرٹری داخلہ نے وزیراعظم اور کابینہ کو ساجد گوندل کے معاملے پر بریفنگ دی۔ کابینہ نے ساجد گوندل کے اغوا کے معاملے پر 3 رکنی کابینہ کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی میں سجاد اکبر، شیریں مزاری شامل ہیں۔ کابینہ کمیٹی معاملے کی تحقیقات وزیراعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ اجلاس میں پبلک اینڈ پرائیویٹ تعمیرات کے تقابلی جائزہ، پیرا رولز، FTA بل منظوری سے متعلق حکمت عملی پر کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ کابینہ کی قانون ساز کمیٹی کے مینڈیٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت صوبہ خیبر پختونخوا میں ہائر ایجوکیشن کے فروغ کے حوالے سے اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ہائر ایجوکیشن کے فروغ کے روڈ میپ پر عمل درآمد کے حوالے سے لیے گئے اقدامات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر مفصل بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم کو بریفنگ میں صوبہ خیبر پختونخوا میں جامعات میں معیاری تعلیم کی فراہمی، میرٹ پر عمل درآمد، تدریسی عمل میں قابلیت کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی، جامعات کی تنظیمی امور میں نمایاں بہتری اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے مجوزہ اقدامات پر آگاہ کیا گیا۔ موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں معیاری تعلیم کی فراہمی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ہائر ایجوکیشن اور بنیادی تعلیم کے حوالے سے یکساں مواقع، میرٹ پر عمل درآمد، اساتذہ اور طلباء کے لیے سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں وزیر تعلیم شفقت محمود، وزیر اطلاعات و نشریات سینٹر شبلی فراز، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گول، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن طارق بنوری، مشیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا برائے ہائر ایجوکیشن خلیق الرحمان، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کی مختلف یونیورسٹیز کے موجودہ اور سابق وائس چانسلرز اور سینئر افسران اجلاس میں شریک تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔
वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि काबीना ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी है। काबीना की गैर फाल बिजली घरों को बंद करने की मंजूरी, कोई शक नहीं मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत चलाने के लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे, जो काम नहीं करेगा इसको हटा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब तबके को सहूलियात देने में संजीदा हैं। वज़ीर आज़म ने पनाहगाह इस्लामाबाद का दौरा किया और वहाँ पर दी जाने वाली सहूलियात का खुद जायजा लिया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नुकसानात का जायजा लिया गया, जबकि लाड़काना समेत अंदरूनी सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में रिकॉर्ड बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। शिबली फराज ने मजीद बताया कि हुकूमत की बेहतरीन इकदामात में मुल्क भर में ज़ायरीन की सहूलत के लिए फेरी सर्विस का इजरा किया है। ज़ायरीन इस सहूलत के इस्तेमाल से मुख्तलिफ ज़ियारात पर जा सकते हैं। पाकिस्तान के HD न्यूज़ चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 से नवाजा गया। इन्हें ये अवार्ड कोरोना वबा के दौरान चैनल JNN पर मस्बत रिपोर्टिंग करने पर दिया गया। इस अहम कामयाबी की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 और दिफाए पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार के नाम से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिविल सोसाइटी, रिटायर्ड अफसरान और जुड़वा शहरों की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन चैनल JNN को खसूसी दावत दी गई। तकरीब से अहमद रजा कसूरी, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस रहीम ऐवान, रुकन कौमी असम्बली शनीला रूत और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने खिताब किया। तकरीब में गैर मुल्की गुलकार और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी शरीक हुए। उन्होंने पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तानी आवाम, हुकूमत और मीडिया ने कोरोना वबा के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तकरीब के इख्तिताम पर कोरोना वबा के दौरान गरां कदर खिदमात सर अंजाम देने वालों को कायद-ए-आज़म अवार्ड 2020 से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वालों में चेयरमैन चैनल JNN राना जमशेद नूर नुमायां थे। उन्हें ये अवार्ड कोरोना वबा के दौरान अपने चैनल JNN पर मस्बत रिपोर्टिंग करने पर दिया गया। कोरोना वबा के दौरान राना मोहम्मद जमशेद ने अपने चैनल से आवाम में खौफ व हरास फैलाने के बजाय एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। उन्होंने इस हवाले से खसूसी ट्रांसमिशन और प्रोग्राम चलाए, जिनमें उन्होंने खुद आवाम के सामने हकाइक पेश किए और मायूसी और डर की फजा ख़त्म करके उम्मीद की शमा जलाई। ये वो सूरत हाल है, ये वो मौका है जहाँ हमें एक जिंदा दिल, बाशऊर और जिम्मेदार कौम होने का सबूत देना है। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि इंसानी जान सबसे कीमती है और हमें अपने तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं होना, बदहवास नहीं होना। हमें पूरे होशो हवास में रहकर और हौसले के साथ इस उफ्ताद का मुकाबला करना है। उन्होंने अपने चैनल से कोरोना से मुतल्लिक मालूमाती और आगाही पैगामात चलाए। उन्होंने तकरीब के मेहमान खसूसी, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस रहीम ऐवान और मेंबर नेशनल असम्बली शनीला रोज से गोल्ड मेडल और तारीफी असनाद वसूल की। अवार्ड हासिल करने पर चेयरमैन चैनल JNN राना मोहम्मद जमशेद को मुबारकबाद देने वालों का तांदा बन गया। राना जमशेद नूर ने सब दोस्तों का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और इस सफर में हम सबको अपना बेहतरीन किरदार अदा करना है। इंशाअल्लाह अपने चैनल JNN से हम पाकिस्तान का मज़बूत चेहरा आइंदा भी दिखाते रहेंगे और हुकूमत का बाजू बनेंगे। SACP के लापता ऑफिसर साजिद गोंदल के अहले खाना का वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। साजिद गोंदल के वालिदैन, अहलिया और बच्चे प्ले कार्ड्स लेकर वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर पहुंच गए। SACP के लापता ऑफिसर साजिद गोंदल के अहले खाना ने वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। बच्चों और अहले खाना ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए नारे लगाए। साजिद गोंदल की अहलिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि बताया जाए मेरे खाविंद को क्यों उठाया गया। सिर्फ हमें बताया जाए कि उनका कसूर क्या है। अगर उनके खिलाफ कोई केस है तो अदालत में केस चलाया जाए। उन्होंने कहा कि हम सादा लोग हैं, हमें अदालतों में जाने का कोई शौक नहीं। जबकि उनकी वालिदा का कहना है कि मेरा बेटा वापस आना चाहिए, मेरे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया, हमारी साजिद गोंदल से बात करवाई जाए। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम में जालसाजी से निपटने के लिए साइबर क्राइम विंग इदारे के क़याम की मंजूरी दे दी। एहसास सार्फिन के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मुआवनी ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने साइबर क्राइम विंग के क़याम की मंजूरी देते हुए एहसास मैनेजमेंट को इस विंग की तश्कील के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है और इलामिया भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इन तमाम करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाए जो मासूम अवाम को धोखे और जालसाजी के जरिए एहसास इमदाद के हवाले से बेवकूफ़ बनाते हैं। ये करप्ट अनासर डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को जाली मैसेज और दीगर हथकंडों के जरिए लूटते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके जिला महमद की तहसील साफी में गुज़िश्ता रोज संगे मरमर की कान अचानक बैठ गई, जिसके बायस 10 मजदूर जाँ बहक हो गए थे। ताहम अब मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 19 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके जिला महमद की तहसील साफी में गुज़िश्ता रोज संगे मरमर की कान अचानक बैठ गए, जिसके बायस 10 मजदूर जाँ बहक हो गए। ताहम मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 19 हो गई। DGP DMA के मुताबिक 19 अफराद की लाशें और 9 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। ताहम मजीद अफराद को मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। पेशावर से 5 एम्बुलेंसेज और 1 रिकवरी व्हीकल महमद के लिए भेज दी गई है और PDMA जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों के साथ करीबी राब्ते में है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान कराची के अवाम को सब्ज बाग दिखा रहे हैं और उनका कराची पैकेज सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहेगा। एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पूरी कौम की नजरें APC और इसके नताइज पर हैं। लोग हुक्मरानों से तंग आ गए हैं और हुकूमत का तर्ज अमल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका है। साद रफीक ने कहा कि इमरान खान कराची के अवाम को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, उनका कराची पैकेज सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहेगा। इमरान खान पहले भी ऐसे ऐलानात कर चुके हैं, उनका क्या हुआ? करप्शन छुपाने के लिए सूबा बनाने की बातें की जा रही हैं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, शहर कायद का मसला फंड्स की फ्राहमी नहीं बल्कि इंतजामी मामलात हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची वालों को सूबाई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, हालिया ऐलानात से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। सरबराह PSP का कहना है, वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के लिए पैकेज का ऐलान किया, अब भी शहर के लिए कुछ ना हुआ तो अवाम को मायूसी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी अस्करी क़यादत को 18वीं तरमीम पर मिलकर बात करनी चाहिए। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का अलग सूबे का मुतालबा करने वालों पर तनकीद करते हुए कहा कि करप्शन छुपाने के लिए सूबा बनाने की बातें की जा रही हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका कहना है कि हम कराची के मसाइल के हल के लिए अच्छी नीयत से वफाकी हुकूमत के साथ बैठे हैं और माजी को तमाम तलखियों को साइड पर रखकर वफाक का साथ देंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध में बारिशों से 25 लाख अफराद मुतासिर हुए, जबकि 10 लाख एकड़ ज़मीन और 15,000 गाँव बारिश की नज़र हो चुके हैं, जिसके बाद मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। उनका मजीद कहना है कि वफाक सैलाब की सूरत हाल हुकूमत सिंध में मदद करे ताकि सैलाब मुतासरीन की मदद की जा सके। फरवरी 2019 में वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 162 अरब रुपए का वादा किया, लेकिन माजी में कराची के लिए जो ऐलानात किए गए वो पूरे नहीं हुए। कराची मकामी सूबाई और वफाकी हुकूमत का स्टेक है। सिंध हुकूमत सियासत से बालातर होकर वफाक के साथ बैठी है ताकि मसाइल हल किए जाएं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत क्रेडिट ले रही है कि 62% वो इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन हुकूमत 62% फंडिंग कैसे लाएगी ये नहीं बताया। मौजूदा हुकूमत मुल्क में इंतशार के बीज बो रही है। सिंध हुकूमत से महाजराई से इंतशार फैलने का खदशा है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जितना मर्जी झूठे मुकदमात बना लें, मुखालफिन को जेलों में डाल दें, मुल्क में आमरीत नहीं आने देंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत कड़ी तनकीद की। बोले, पूरे मुल्क में बारिशों से तबाही हुई। कराची जो इक्तिसादी मरकज है, इसमें 90 साल का बारिशों का रिकॉर्ड टूटा। उम्मीद थी वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से मिलकर आवाम की भलाई के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी, ताहम मौजूदा हुकूमत मुल्क में इंतशार के बीज बो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि 2 सालों में पंजाब के 5 IGs तब्दील किए गए। जिस तरह चेयरमैन नैब के जरिए अपोजिशन के खिलाफ नैब गर्दी कराई गई, इसी तरह पंजाब के 5 IGs ने PTI के एजेंडे से इनकार किया। हम पंजाब पुलिस के इन 5 अफसरान को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जाती एजेंडे पर काम करने से इनकार किया। एहसन इकबाल का मजीद कहना है कि 20 सितंबर को अपोजिशन जमातों की APC हो रही है। अपोजिशन अवामी हकूक की बहाली के लिए मुत्तहिद है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम को रवां माह लॉन्च करने की हिदायत करते हुए कहा कि इस स्कीम के
तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। ये स्कीम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट और कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए मुआविन साबित होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना के बायस कारोबार मुतासिर हुए, हम इस स्कीम के जरिए बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। हिजाब की अहमियत से ख़वातीन को रोशनास करवाने के लिए इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत करके बापर्दा कामयाबी हासिल करने की दास्तानें सुनाकर इस बात को गलत साबित कर दिया कि हिजाब औरत की कामयाबी में रुकावट है। तफसीलात शिराज अहमद शिराजी की रिपोर्ट में। हिजाब औरत की ढाल और माशरे की पाकीज़गी की दामन है। ये औरत का फितरी हक और मुसलमान ख़वातीन का दीनी फरीज़ा है। हिजाब की अहमियत को उजागर करने के हवाले से इस्लामाबाद में हया व हिजाब रहमत भी हिफाजत भी के अनवान से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जमात इस्लामी ख़वातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी दर्दाना सदीकी, डॉक्टर रुखसाना, साबिक MPA आमना सरदार, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा साइमा उमर और कौमी फुटबॉल खिलाड़ी चमन समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि इस्लाम औरत को हुक्म देता है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चले। हिजाब इस्लाम का अता करदा मयार इज्जत व अजमत है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन बाहिजाब होकर न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि ज़िंदगी के तमाम दायरों में, वो तालीम हो, वो मीडिया हो, वो समाजी खदमात हो, वो वीमेन इशूज़ हो, वो मुल्की या बैनुल अक़वामी फोरम्स हो, हर शोबहाई ज़िंदगी के अंदर अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। कुछ फील्ड्स में ऐसा होता है आपको अलाउ नहीं होता, आपको वहाँ पे मना कर दिया जाता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप नकाब नहीं कर सकती, लेकिन वो ना छोड़ें, वो अपना नकाब उसी तरह कंटिन्यू करें। एक फील्ड नहीं है तो अल्लाह ताला ने बहुत से रास्ते रखे हुए हैं। मुसलमान ख़वातीन ये मानती है कि हिजाब कोई पाबंदी या जबर नहीं बल्कि हुक्म खुदाबंदी है और मुसलमानों की दीनी रिवायत भी है। पर्दा और हिजाब आपकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, बल्कि आपके लिए वो माहौल को आसान कर देती हैं। आपकी इज्जत और एहतराम में और भी ज़्यादा इजाफा होता है। ये तो मेरे अल्लाह और रसूल का हुक्म है, उम्महातुल मोमिनीन ने इसको इख्तियार किया। और अभी हमने आयत सुनी कि युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अन युअरिफना, ताकि तुम पहचानी जाओ, अपने चादरों के पल्लू अपने ऊपर डाल दो। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हिजाब पर पाबंदी लगाकर मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया जा रहा है। हिजाब औरत की कामयाबी के दरमियान रुकावट नहीं बल्कि हिफाजत है। हिजाब औरत का तुर्रे दस्तार है। इस्लाम ने उसूली तालीम समेत दीगर शुबहाए जिंदगी में ख़वातीन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि औरत भी अपने आप को नुमाइश का जरिया न बनाते हुए हिजाब को फ़रोग़ दे। कैमरामैन अताउर रहमान के साथ शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। जलालपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां पीरवाला में दौरान तजावुज़ात ऑपरेशन गलत पार्क की गई गाड़ी का चलान करने पर PTI कारकुन बिफर गया। PTI कारकुन की असिस्टेंट कमिश्नर और ट्रैफिक वार्डन के साथ धक्कम पेल संगीन नताइज की धमकियां देता रहा। इस मौके पर ट्रैफिक वार्डन शौकत हुसैन का बताना है कि टोबा टैक्सिंग से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद नज़ीर नामी PTI कारकुन ने गाड़ी मैन चौक पर गलत पार्क की थी। मोहम्मद नज़ीर नामी PTI कारकुन ने गाड़ी पर PTI की प्लेट भी लगा रखी थी। गाड़ी का चलान करने पर PTI कारकुन आपे से बाहर हो गया और धक्कम पेल करने के साथ साथ संगीन नताइज की धमकियां भी देता रहा। रावलपिंडी का रुख करेंगे, जहां कब्जा माफिया और उनकी पुष्पनाही करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाम तक हकाइक पहुंचाने का अहम जरिया मीडिया है। रावलपिंडी में नए तैनात होने वाले RPO रावलपिंडी इमरान अहमर की सहाफियों के साथ तारफी मीटिंग में गुफ्तगू। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में नए तैनात होने वाले RPO रावलपिंडी इमरान अहमर की जानिब से चार्ज संभालने के बाद साफियों के साथ पहली तारफी मीटिंग का इनकाद किया गया। मीटिंग में साफियों से गुफ्तगू करते हुए RPO रावलपिंडी ने कहा कि गुज़श्ता अदवार में FIR के हवाले से शहरियों को बहुत मसाइल रहे हैं। मुआशरे में साफियों का कलीदी किरदार होता है और आवाम तक हकाइक पहुँचाने का अहम जरिया मीडिया है। कि हमने मीडिया के साथ मिल के मुआशरे की बेहतरी के लिए, किसी इनफरादी बेहतरी के लिए नहीं, मुआशरे की बेहतरी के लिए, महकमे की बेहतरी के लिए काम किया। जहाँ तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं होती, वहाँ भी साफ़ी हकाइक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सहाफ़ी कई दफ़ा हमें आईना भी दिखाते हैं, जिससे हमें हकाइक जानने का मौका मिलता है। कई दफ़ा आप हमें शीशा भी दिखाते हैं, जिसमें हमें ये पता लगता है कि ये हमें क्या खराबी है जो हम तक किसी वजह से नहीं पहुँच रही होती या हाईलाइट नहीं हो रही होती।
शहर रावलपिंडी के हवाले से बात करते हुए आरपीओ रावलपिंडी ने कहा कि शहर भर में कब्जा माफिया के हवाले से काफी शिकायत मौसूल हुई हैं। कब्जा माफिया को शहर भर में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जा माफिया की गुंजाइश ही नहीं है किसी भी सूरत में, और ये मैं आपको 100% कन्विक्शन के साथ और इत्मीनान के साथ ये बात आपसे कर रहा हूँ। जबकि रावलपिंडी के थानों के हवाले से बात करते हुए आरपीओ रावलपिंडी ने कहा कि फ्री रजिस्ट्रेशन एफआईआर को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। एफआईआर की रजिस्ट्रेशन हर सूरत फ्री होगी और ये हमारी अव्वलीन तरजीहात में भी शामिल है। हम अवाम को थानों की हद तक बेहतरीन सर्विस फराम करेंगे और इस हवाले से जल्द हदफ को हासिल भी किया जाएगा। ऐसे अफराद जो गिरफ्तार, चलान और रिहा हुए, उन पर कड़ी नजर भी रखी जाएगी। मुलजमान के जेल से बाहर आने की क्या वजूहात हैं, इस पर जुडिशरी सिस्टम से मिलकर काम करेंगे। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वर्दी में मलबूस एहलकार अगर इस कब्जा माफिया की पुष्टपनाही करेगा तो वो भी जेल जाएगा। आला कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों को तरीफी असनाद से भी नवाजा जाएगा। कैमरामैन शराज अहमद के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज, रावलपिंडी। और यहाँ खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि 3 बड़ों के खिलाफ बड़ी समाअतें। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ एक ही दिन मुकदमात की समाअत। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म भी लगेगी। और क्या कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि बलोचिस्तान हुकूमत ने सार्जेंट कत्ल केस में साबिक MPA अब्दुल मजीद अचकज़ई की बरियत को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने ट्विटर के जरिए अब्दुल मजीद अचकज़ई की बरियत को चैलेंज करने का ऐलान किया है। एडिशनल IG बलोचिस्तान अब्दुल रज़ाक चीमा का कहना है कि केस में अपील की दरख्वास्त की तैयारी आखिर मराहिल में है। तफसीली फैसला और दस्तावेजात का जायजा लेकर दरख्वास्त को हतमी शक्ल देंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।